आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब तक जो हमारा विषय चल रहा है वह है सावित्री रहस्य। सावित्री रहस्य में आगे सुनेंगे विश्वामित्र गायत्री के दृष्टा और सावित्री के प्रयोक्ता थे। वे गायत्री का आश्रय लेकर राजर्षि से ब्रह्म ऋषि बने थे और सावित्री के सहारे नई सृष्टि रचने के लिए ब्रह्मा जी से प्रतिद्वंदिता करने लगे थे। उनके शिष्य हरिश्चंद्र की तरह विश्वविख्यात हुए और परशुराम की तरह सहस्त्रबाहु की भुजाओं को छेदने में समर्थ हुए। रघुवंशियों के गुरु तो वशिष्ठ थे, पर अनेक आड़े अवसरों में विश्वामित्र ही काम आते रहे। शकुंतला विश्वामित्र की ही पुत्री थी, जिसने चक्रवर्ती भरत को गोदी में खिलाया और इस आर्यवर्त को सुविस्तृत सीमाओं वाला विशाल भारत बनाया। विश्वामित्र का ऋषित्व गायत्री का अनुदान था और उनका प्रचंड पुरुषार्थ सावित्री का वरदान। इसी बल पर उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेकर उस परिवार को फिर सजीव बनाकर यथास्थान पर बिठा दिया था। सावित्री के अपने रहस्य हैं। उनका उल्लेख विश्वामित्र कल्प ग्रंथ में संकेत शैली में किया गया है। देखने में लगता है कि भौतिक सिद्धियों का समग्र क्षेत्र सावित्री विज्ञान के ही इर्द गिर्द घूमता है। जिन दिनों आध्यात्म विज्ञान के क्षेत्र में सावित्री विद्या के जानकार थे, उन दिनों यहाँ ऋषि ऋषि स्तर के प्रयोक्ता भी थे, जिनके अनुग्रह से राजा दशरथ 4 भगवानों के जन्मदाता बने और श्राप देकर मरे तक्षक को जीवित बनाने तथा नियत अवधि के भीतर परीक्षित का प्राण हरण कराया। यह सावित्री का विलोम है। अनुलोम से वरदान और प्रतिलोम से श्राप की वर्षा की जाती है। समुद्र पर पुल बना देना और स्वर्ण खचित लंका को घास की तरह जला देना किन्हीं भी शरीरों द्वारा संभव हुआ हो, पर था वह सावित्री शक्ति का चमत्कार, जिसे प्रयोक्ताओं ने सही प्रयोजन के लिए सही अवसर पर क्रियान्वित किया। सतयुग में सावित्री विद्या को ही अनिष्टों से निपटने के लिए काम में लाया जाता था। चंडी का उपयोग और उद्भव उससे पीछे का है। उसे तब उत्पन्न किया गया जब चंडमुंड, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ, महिषासुर जैसे दैत्य अपनी क्षमता और उद्दंडता को चरम सीमा तक ले जाने पहुंचे थे। वे महाशक्ति को अपनी पत्नी बना लेने तक की धृष्टता करने लगे थे। देवता हस्तप्रभ हो चुके थे। उन महादैत्यों से निपटना देवताओं की शक्ति के लिए संभव नहीं रह गया था, कारण कि वे युद्ध में भी निर्धारित नीति का पालन करते थे और असुर सभी मर्यादाओं को छोड़कर जो कुछ संभव था बुरे से बुरा कृत्य कर गुजरने पर कटिबद्ध रहते थे। ऐसों से कौन निपटे, कैसे निपटे? सोचा गया कि दुष्टता से निपटने के लिए सज्जनता काम नहीं आती, उससे बड़ी चढ़ी दुष्टता अपनानी पड़ती है। हाथी को छकाने में घोड़ा काम नहीं देता, उस पर तो आक्रमण सिंह ही करता है। उस युग के महादैत्यों से निपटने के लिए चंडी का प्रकटीकरण हुआ और वह जन्मते ही विकट संग्राम में जुट गई। असुरों के साथ नीति क्या बरतना, 2 भुजा वालों से 2 भुजाओं से लड़ना क्या। चंडी ने 10 भुजाएं प्रकट की, 10 में शस्त्र संभाले। असुर बिना वाहन के थे, पर चंडी ने सिंह को अपना सहयोगी बनाया। वह कहने भर का वाहन था, वस्तुतः असुरों की सेना को विदीर्ण करने में लगा हुआ था। असुरों की क्षमता और कुटिलता को देखते हुए देवी आवेश में उन्मत्त होकर लड़ने लगी। रक्तपान करने के लिए उसके खप्पर भरने लगे और जीवा होठों की सीमा छोड़कर इस प्रकार लहराने लगी, मानो असुरता का समग्र रूप ध्वंस करके रहेगी। यह दुर्गा चरित्र है, जो मार्कंडेय पुराण और देवी भागवत में विस्तार पूर्वक लिखा गया है। इसे ऐतिहासिक घटना नहीं मान लेना चाहिए, अन्यथा
वह इतिहास मात्र बनकर रह जाएगा। ऐसा होना अर्थ का अनर्थ समझा जाएगा। सावित्री का रहस्य, उस पे आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे। वस्तुतः चंडी आध्यात्म विज्ञान का एक भौतिक पक्ष है, जो सामान्य विधि से न तो सुलझ पाने वाली समस्या के समाधान हेतु प्रयुक्त की जाती है। आए दिन के विग्रहों में प्रतिरोध की हिंसात्मक और अहिंसात्मक कई क्रिया प्रक्रिया काम में लाई जाती रहती है। चंडी इसी का एक रूप है। आत्मशक्ति के रचनात्मक प्रयोग ही अधिक है, उन्हीं की आवश्यकता, उपयोगिता एवं प्रशंसा भी है। किंतु जब कठिनाइयाँ अत्यधिक बढ़ी हो और चट्टान की तरह अड़ जाए, तो उसे कच्चे घड़े की तरह जमीन पर चटकाने और चूर चूर कर देने के अतिरिक्त और कोई मार्ग भी नहीं रह जाता। चंडी की शक्ति का उपयोग व्यापक और विभक्त समस्याओं के लिए समाधान के लिए करने योग्य माना गया है। उसका आवाहन, उत्थान, प्रचंडीकरण कैसे किया जाए, किस प्रकार अभिष्ट प्रयोजन को पूरा करने वाली परिस्थितियां बने, यह एक रहस्य है जिसे विवेकवान प्रयोक्ता ही समय और आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित करते हैं। ओछे और घटिया तांत्रिक लोभवश किसी पर एहसान दिखाकर उसे अनुचित प्रकार से के प्रयोग उठाने के लिए करते हैं। व्यक्तिगत राग द्वेष में जिस प्रकार आवेशग्रस्त कोई प्रहार करते हैं, उसी प्रकार अघोरी प्रकृति के लोग राग द्वेष के कुचक्र में पड़कर किसी के विरुद्ध मारण, अपंगीकरण, उच्चाटन के त्रासदायक और मोहन वशीकरण द्वारा स्वेच्छाया सहयोग के कारण बनाते हैं। ऐसे कार्यों में कृत्या स्तर के वाम मार्गी प्रयोगों का उपयोग किया जाता है। उनमें डाकिनी, साकनी स्तर की निकृष्ट और 50 बैतालों जैसी शक्तियों का उपयोग होता है। करते समय तो आरंभिक आक्रमण की तरह उसका लाभ तत्काल दिखता है, किंतु नैतिक नियमों की प्रतिक्रिया अपना काम करती है और देर सवेरे में अनुचित आक्रमण करने वाले अथवा अनैतिक लाभ लेने या दिलाने वाले उस अनर्थ का दैवी दंड प्राप्त करते हैं। सावित्री विद्या के अंतर्गत भी प्रहार वैसे ही हो सकते हैं, पर वे व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए नहीं किए जाते। उसका सार संधान तभी होता है जब किसी बड़े अनर्थ के बड़े प्रतिकार की आवश्यकता हो। सावित्री को सरस्वती भी कहा गया है। उसे ज्ञान विज्ञान की अभिवृद्धि के लिए, उचित अभ्युदय के लिए, नीति और न्याय की रक्षा के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। महाभारत के वन पर्व में देवी सरस्वती और जिज्ञासु तत्छ का संवाद है। उनमें अपना परिचय ऐसे वरदान देने का आधार बताती हुई वे कहती हैं, मैं संदेहों को दूर करती हूँ, अग्निहोत्र से उत्पन्न होती हूँ, ऋतिज यज्ञ विधान द्वारा मेरा अनुग्रह प्राप्त करते हैं, किंतु यह सब उन्हीं से बन पड़ता है जो संयमशील, सदाचारी और देव प्रयोजनों में निष्ठावान रहते हैं। ब्रह्म विद्या के अध्ययन सहित जो 7 वर्ष तक नियमित रूप से यज्ञ द्वारा मेरी आराधना करते हैं, वो मुझे पाते हैं। कालिदास, वरदराज आदि ऐसे ही प्रयोगों द्वारा विद्यावान बने थे। यहाँ सरस्वती का, सावित्री का सृजन पक्ष ही समझना चाहिए, उसी से सर्वतोमुखी कल्याण भी है। सावित्री का वाम पक्ष वह है जो प्रहार के लिए काम में आता है, पर वह प्रहार न्याय रक्षा के निमित्त ही सीमित मर्यादाओं में किया गया है। राजदंड भी अपराध के अनुरूप न्यूनाधिक मात्रा में ही मिलते हैं। चंडी तत्व अवश्य है, पर उसमें औचित्य की सीमा का उल्लंघन भी होता है। वनों में लगने वाला दावानल तथा समुद्रों में उभरने वाला बड़वानल जब प्रचंड होता है, तो निर्दोष वनजीवी जल जीवों के प्राण भी हरत होते हैं। इसलिए इस प्रकार की अग्नि प्रज्वलित करने में पूर्व आवेशग्रस्त नहीं, विवेक युक्त मनोभूमि का होना चाहिए।
अतिवाद में दूसरों की तरह अपने लिए भी अहित खड़ा होने की गुंजाइश रहती है। युद्धगिन प्रचंड होने पर उसमें सभी अपराधी ही नहीं मरते, निर्दोष भी चपेट में आते हैं। चंडी अभियान ऐसा ही है। उसे आत्मविद्या के ज्ञाता सोच समझकर ही सीमित मात्रा में प्रयुक्त करते हैं। कुंडलिनी जागरण। नित्य कर्म में, संध्या वंदन में की जाने वाली गायत्री उपासना सामान्य है। कुंडलिनी जागरण के लिए गायत्री की उच्च स्तरीय उपासना का क्रम अपनाना पड़ता है। इसे जड़ और चेतन को परस्पर बांधे रहने वाली सूत्र श्रृंखला कह सकते हैं। प्रकांतरण से यह प्राण प्रवाह है जो व्यष्टि और समष्टि की समस्त हलचलों का संचालन करता है। नर और नारी अपनी जगह पर अपनी अपनी स्थिति में समर्थ होते हुए भी अपूर्ण है। इन दोनों को समीप लाने और घनिष्ठ बनाने में एक अविज्ञात चुंबकीय शक्ति काम करती रहती है। इसी के दबाव से युग्मों का बनना और प्रजनन कर्म चलना संभव होता है। उदाहरण के लिए नर और नारी के बीच घनिष्ठता उत्पन्न करने वाले चुंबकीय धारा प्रवाह को कुंडलिनी की एक चिंगारी कह सकते हैं। प्रकृति और पुरुष को घनिष्ठ बनाकर उनसे सृष्टि संचार की विभिन्न हलचलों का सरंजाम खड़ा करा लेना इसी ब्रह्म व्यापी कुंडलिनी का काम है। व्यक्ति सत्ता में भी काया एवं चेतना की घनिष्ठता बनाए रहना और शरीर में लिप्सा, मन में ललक और अंतःकरण में निष्ठा उभारना इसी कुंडलिनी महाशक्ति का काम है। जीव की समस्त हलचलें आकांक्षा, विचारणा और सक्रियता के रूप में सामने आती है। इनका सृजन उत्पादन कुंडलिनी ही करती है। अन्यथा जड़ पंच तत्वों में पुलकन कहाँ, निर्लिप्त आत्मा में उद्विग्न आतुरता कैसी। दृश्य जगत की समस्त हलचलों के बीच जो बाजीगिरी काम कर रही है उसे आध्यात्म की भाषा में माया कहा गया है। साधना क्षेत्र में इसी को कुंडलिनी कहते हैं। इसे वैश्विक हलचलों का, मानवीय गतिविधियों का उद्गम मर्म स्थल कह सकते हैं। यह प्रमुख कुंजी मास्टर के हाथ आ जाने पर प्रगति का द्वार बंद किए रहने वाले सभी ताले खुलते चले जाते हैं। गायत्री की उच्च स्तरीय साधना में ऋतंभरा प्रज्ञा उभारने के लिए, प्रत्यक्ष सत्ता को प्रखर बनाने के लिए कुंडलिनी साधना की कार्य पद्धति काम में लाई जाती है। गायत्री साधना का उद्देश्य मानसिक चेतनाओं का जागरण और कुंडलिनी साधना का प्रयोजन पदार्थगत सक्रियताओं का अभिवर्धन है। मस्तिष्क मार्ग से प्रकट होने वाली चेतनात्मक शक्तियों की सिद्धियों का वारापार नहीं। योगी, तत्वज्ञानी, पारदर्शी, मनीषी, वैज्ञानिक, कलाकार, आत्मवेता, महामानव इसी शक्ति का उपयोग करके अपने वर्चस्व को प्रखर बनाते हैं। ज्ञान शक्ति के चमत्कारों से कौन अपरिचित है। मस्तिष्क का महत्व किसे मालूम नहीं। उसके विकास के लिए स्कूली प्रशिक्षण से लेकर स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन और साधना, समाधि तक के अगणित प्रयोग किए जाते रहते हैं। इस व्यवहारिक क्षेत्र को गायत्री उपासना, परा प्रकृति की साधना ही कहनी चाहिए। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा विषय चल रहा है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण में पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना मस्तिष्क मार्ग से प्रकट होने वाली चेतनात्मक शक्तियों की सिद्धियों का वारापार नहीं। योगी, तत्वज्ञानी, पारदर्शी, मनीषी, वैज्ञानिक, कलाकार, आत्मवेता, महामानव इसी शक्ति का उपयोग करके अपने वर्चस्व को प्रखर बनाते हैं। ज्ञान शक्ति के चमत्कारों से कौन अपरिचित है। मस्तिष्क का महत्व किसे मालूम नहीं। उसके विकास के लिए स्कूली प्रशिक्षण से लेकर स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन और साधना, समाधि तक के अगणित प्रयोग किए जाते रहते हैं। इस व्यवहारिक क्षेत्र को गायत्री उपासना, परा प्रकृति की साधना ही कहनी चाहिए। आगे सुनेंगे। दूसरी क्षमता है क्रिया शक्ति, अपरा प्रकृति। शरीरगत अवयवों का
सारा क्रियाकलाप इसी से चलता है। श्वास पर श्वास, रक्त संचार, निद्रा, जागृति, मलों का विसर्जन, ऊष्मा, ज्ञान, तत्व, विद्युत प्रवाह आदि अगणित प्रकार के क्रियाकलाप शरीर में चलते रहते हैं। उन्हें अपरा प्रकृति का कृतित्व कहना चाहिए। इसे जड़ पदार्थों को गतिशील रखने वाली क्रिया शक्ति कहना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में इसका महत्व भी कम नहीं। आरोग्य, दीर्घ जीवन, बलिष्ठता, स्फूर्ति, साहसिकता, सौंदर्य आदि कितने ही शरीरगत विशेषताएं इसी पर निर्भर है। इसे व्यवहारिक रूप से कुंडलिनी शक्ति कहना चाहिए। आहार, व्यायाम, विश्राम आदि द्वारा साधारणतः इसी शक्ति की साधना उपासना की जाती है। यूँ प्रधान तो मस्तिष्क स्थित दिव्य चेतना ही है। वह बिखर जाए तो तत्काल मृत्यु आ खड़ी होगी। पर कम उपयोगिता शरीरगत पदार्थ चेतना की भी नहीं। उसकी कमी होने से मनुष्य दुर्बल, रुग्ण, अकर्मण्य, निस्तेज, कुरूप और कायर बनकर रह जाएगा। निरर्थक, निरुपयोगी, भारभूत जिंदगी की लाश ही ढोता रहेगा। गायत्री का केंद्र सहस्त्रार मस्तिष्क का ब्रह्मरंध्र है। कुंडलिनी का केंद्र काम बीज मूलाधार चक्र है। गायत्री ब्रह्म चेतना की और सावित्री ब्रह्म तेज का प्रतीक है। दोनों में परस्पर सघन एकता और अविच्छिन्न घनिष्ठता है। गायत्री से दिव्य आध्यात्मिक विभूतियाँ उपलब्ध होती है और सावित्री से भौतिक रिद्धि सिद्धियाँ। गायत्री उपासना की उच्च स्तरीय साधना पंचयोगों की साधना बन जाती है। सावित्री कुंडलिनी है और उसे 5 तत्व साधनों द्वारा जगाया जाता है। योग और तप के समन्वय से ही संपूर्ण आध्यात्म साधना का अनुरूप बनता है, आत्म साधना का स्वरूप बनता है, समग्र प्रतिफल मिलता है। इसलिए पंचकोशों की गायत्री और कुंडलिनी जागरण की सावित्री विद्या का सम्मिलित अवलंबन अपनाना ही हितकर है। बिजली की 2 धाराएं मिलने पर ही शक्ति प्रवाह में परिणित होती है। आत्मिक प्रगति का रथ भी इन्हीं 2 पहियों के सहारे महान लक्ष्य की दिशा में गतिशील होता है। गायत्री साधना का संतुलित लाभ उठाने के लिए सावित्री शक्ति को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। समन्वयात्मक साधना का जितना महत्व है उतना एकांगी का, असंबंध का नहीं। प्रायः साधना क्षेत्र में इन दिनों यही भूल होती रही है। ज्ञान मार्गी, राजयोगी भक्ति परक साधना तक सीमित रह जाते हैं और हठ योगी कर्मकांडी तप साधनाओं में निमग्न रहते हैं। उपयोगिताएं दोनों की हैं, महत्ता किसी की भी कम नहीं। दोनों को जोड़ा मिलाया जाना चाहिए। यह शिव पार्वती विवाह ही गणेश और भावनात्मक वरदान और कार्तिकेय जैसे पदार्थात्मक अनुदानों की भूमिका प्रस्तुत कर सकता है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।